कॉन्फ़िगरेशन ऑफ प्रोटीन्स, ठीक है ना। तो कॉन्फ़िगरेशन क्या कहता है, हमको एक्चुअली में प्रोटीन की बात करनी है, और प्रोटीन सबको अब पता चल चुका है किससे मिलकर बने होते हैं, अमीनो एसिड से मिलकर बने होते हैं। ये होते हैं कितने टाइप के, 20 टाइप के अमीनो एसिड पाए जाते हैं। टोटल कितने प्रकार के, 20 टाइप के अमीनो एसिड पाए जाते हैं। या मैं कह सकता हूँ कि प्रोटीन क्या होता है, एक अमीनो एसिड की क्या होती है, चेन होती है। क्या होती है, अमीनो एसिड की एक चेन होती है, या चेन फॉर्म में क्या फॉर्मेशन होता है किसका, प्रोटीन का। तो अब बात की जाए कॉन्फ़िगरेशन की, अभिविन्यास की, ठीक है ना। तो ये कहा जाता है कि प्रोटीन का निर्माण हो रहा है, मान लो कोई भी क्रिएटिन प्रोटीन है या इलास्टिन प्रोटीन है, कुछ भी किसी प्रकार की, मान लो क्रिएटिन प्रोटीन है जो कि आपके बालों का फॉर्मेशन करते हैं, हेयर का फॉर्मेशन कर रही है, ऊन का, वूल जैसे बोलते हैं, उन और नाखूनों का फॉर्मेशन कर रही है, ठीक है ना। ये प्रोटीन है, इसमें क्या पाए जाएंगे, बहुत सारे अमीनो एसिड्स पाए जाएंगे डिफरेंट टाइप्स के। तो ये डिफरेंट टाइप के अमीनो एसिड्स किस प्रकार से लगे हुए पाए जाए, किस प्रकार से लगे हुए पाए जाए, ठीक है ना। तो यही कहलाता है आपका अभिविन्यास, यही कहलाता है क्या, अभिविन्यास। या इसके लिए डेफिनेशन दी जा सकती है कि किसी भी प्रोटीन अणु के निर्माण के लिए आवश्यक अमीनो अम्लों की स्थिति, प्रोटीन का अभिविन्यास निर्धारित करती है, ठीक है ना। अब ये जो अभिविन्यास है, अभिविन्यास के आधार पर हम लोगों ने प्रोटीन को क्या है, 4 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। किस प्रोटीन को क्या कर दिया, यहाँ लिख सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है ना। कॉन्फ़िगरेशन के बेस पर हमने क्या है, इसको 4 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। पहला पार्ट था जो था प्राइमरी कॉन्फ़िगरेशन, सेकंड आता है सेकेंडरी कॉन्फ़िगरेशन, थर्ड आता है टर्शरी, जैसे तृतीयक भी क्या बोल सकते हैं अपन, टर्शरी कॉन्फ़िगरेशन। और फोर्थ आता है क्वाटरनरी, कौन सा आता है, क्वाटरनरी। तो ये 4 टाइप का क्या हो गया, कॉन्फ़िगरेशन हो गया। अब अगर समझ में आए हमने अभी बात की है किसके, अमीनो अम्लों की स्थिति, प्रोटीन की हम बात कर रहे हैं। तो ये प्राइमरी है, सबसे सिंपल टाइप का होगा, इसके लिए बोला जा सकता है सबसे सरल प्रकार, ठीक है ना। क्वाटरनरी के लिए बोला जाए, ओके, सबसे डेंस कंडीशन में पाया जाएगा, सबसे संगठित अवस्था में पाया जाएगा, मतलब एक डेंसली पैक्ड पाया जाएगा, बहुत ज़्यादा घनिष्ठ अवस्था में पाया जाएगा, ठीक है ना। अत्यधिक डेंस स्ट्रक्चर, हाईली डेंस स्ट्रक्चर, अत्यधिक सघन संरचना के रूप में पाया जाएगा क्वाटरनरी, ठीक है ना। जैसे ही हम प्राइमरी से क्वाटरनरी की तरफ बढ़ते हैं, इसकी जो संरचना की बात करी है हमने, इसकी जो कॉन्फ़िगरेशन की बात की है हमने, ठीक है ना, ये क्या होता जाएगा, डेंस कंडीशन में आता जाएगा, ये सघन संरचना के रूप में आता जाएगा। ये था एक सिंपल लाइन के रूप में पाया जाए, ये था एक सिंपल लाइन के रूप में पाया जाए, ये था एक बहुत ज़्यादा गुथे हुए स्ट्रक्चर के रूप में पाया जाए। तो इसको देखते हैं सबसे पहले प्राइमरी कॉन्फ़िगरेशन। सबसे पहले देखते हैं हम लोग क्या, प्राइमरी कॉन्फ़िगरेशन।
पहले बात की जाती है प्राथमिक विन्यास की। प्राथमिक विन्यास की अगर बात की जाए, ठीक है ना, तो प्राथमिक विन्यास आपसे ये कहेगा कि कोई भी जो प्रोटीन है, कोई भी अमीनो अम्ल किसकी सहायता से जुड़ते हैं? पेप्टाइड बॉन्ड की सहायता से जुड़ते हैं। अब तक हमने देखा कि दो अमीनो अम्ल के बीच में कौन सा बॉन्ड होता है? पेप्टाइड बॉन्ड पाया जाता है, ठीक है ना। लेकिन जब एक चेन से दूसरी चेन जुड़ती है तो उसके बीच में बहुत सारे बंधन हो सकते हैं, जैसे डाइसल्फाइड बॉन्ड हो सकता है, हाइड्रोजन बॉन्ड हो सकता है, आयनिक बॉन्ड हो सकता है, पेप्टाइड बॉन्ड तो हो ही सकता है। ओके, तो हम लोग बात कर रहे हैं अभी एक सीधी सिंपल की। हमने यहाँ लिखा भी है सबसे सरल प्रकार का होगा, प्राइमरी क्या होगा? सबसे सरल प्रकार का होगा। अमीनो अम्ल किससे जुड़ते हैं हमेशा? अमीनो अम्ल पेप्टाइड बंधन की सहायता से, ठीक है ना, एक लंबी सीधी स्ट्रेट श्रृंखला का निर्माण करते हैं। अर्थात इनमें, अब मैंने कहा ये सीधी सिंपल फॉर्म में जा रही है, एक सीधी लाइन के रूप में जा रही है, अमीनो अम्ल आपस में जुड़ते जा रहे हैं पेप्टाइड बॉन्ड की सहायता से। अर्थात इनमें अल्फा विन्यास मिलता है, ठीक है ना। अब मान लो यहाँ पे हमने देखा इस प्रकार से अगर ये जा रहा है, सीधी फॉर्म में जा रहा है, तो इस प्रकार के विन्यास को बोला अल्फा कॉन्फ़िगरेशन। लेकिन जैसे ही इसमें से एक चेन निकल जाए, यहाँ से मान लो एक चेन निकाल दी मैंने, जैसे ही चेन निकल के आई अमीनो अम्ल की, ठीक है ना, तो यहाँ से जो विन्यास निकल के आएगा वो कहलाएगा बीटा कॉन्फ़िगरेशन। क्या कहलाएगा? बीटा कॉन्फ़िगरेशन। अगर मान लो इससे भी एक चेन निकल जाए तो ये कहलाएगा गामा कॉन्फ़िगरेशन। क्या कहलाएगा? गामा कॉन्फ़िगरेशन। फिर आगे डेल्टा वगैरह में बांट सकते हैं हम लोग। तो एक क्या हो जाएगी, फिलहाल हम बात कर रहे हैं ओनली अल्फा की, मतलब एक सीधी फॉर्म में कॉन्फ़िगरेशन क्या है, हमेशा एक सीधी फॉर्म में जा रहा है। इस प्रकार से यहाँ लाइसिन जुड़ा, यहाँ ल्यूसीन जुड़ जाएगा, फिर पेप्टाइड बॉन्ड की सहायता से फिर आर्जिनिन जुड़ जाए, फिर मीथियोनिन जुड़ जाए, ठीक है ना। तो इस प्रकार से अमीनो एसिड्स आपस में जुड़ते जाए, एक सीधी लंबी श्रृंखला का निर्माण कर लेंगे। तो इस प्रकार का ये जो कॉन्फ़िगरेशन था, ये क्या कहलाएगा आपका? प्राथमिक विन्यास, ठीक है ना। अर्थात इनमें अल्फा विन्यास मिलता है, ठीक है ना। दूसरी भाषा में और कह सकते हैं कि पेप्टाइड बंधन एक ही तल होता है प्लेन, जैसे हमने बात की इसमें। ये क्या है? एक सिंपल प्लेन है। प्लेन हम लोग लेते हैं तीन प्रकार के, एक होता है एक्स प्लेन, एक होता है वाई प्लेन, या एक्स एक्सिस होता है, वाई एक्सिस होता है और जेड एक्सिस होता है। मैंने यहाँ पे बात की ओनली एक्स एक्सिस की। जैसे ही मैं बीटा की कंडीशन में आया, यहाँ पे एक्स तो था ही, साथ में क्या आ गया? वाई की कंडीशन भी आ गई, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या होता है? पेप्टाइड बंधन एक ही तल में उपस्थित होते हैं, ठीक है ना। तो एक साइंटिस्ट थे सेंगर ने सबसे पहले इंसुलिन जो हार्मोन होता है, जो कि पैनक्रियास की बीटा सेल से रिलीज होता है, ठीक है ना। सेंगर ने इंसुलिन हार्मोन की प्राइमरी स्ट्रक्चर, प्राथमिक संरचना का क्या किया था? प्राथमिक संरचना को बताया, ठीक है ना। प्राथमिक संरचना को बताया। अब इसमें अगर कंडीशन दी जाए तो इसमें सबसे पहले जुड़ा होता है लाइसिन। कौन जुड़ा हुआ होता है? लाइसिन जुड़ा हुआ पाया जाता है, ठीक है ना। लाइसिन के बाद में होता है एलेनिन, फिर होता है ग्लाइसिन, फिर होता है लाइसिन, फिर होता है ल्यूसिन, फिर होता है वेलिन, फिर होता है प्रोलिन, एलिनिन और लाइसिन। तो इस प्रकार से क्या एक सिंपल फॉर्म के रूप में चलते आ रहे हैं। मैंने एक सिंपल स्ट्रक्चर बनाई है किसकी? इंसुलिन की। और इंसुलिन की भी जो चेन है, ठीक है ना, सिंपल फॉर्म में तो चल रही है,
इसके बीच में डाइसल्फाइड बॉन्ड और पाया जाता है। क्या पाया जाता है? डाइसल्फाइड बॉन्ड और पाया जाता है। यहाँ जब आएगी कंडीशन तो डाइसल्फाइड बॉन्ड आ जाएगा। एक जो चेन है इसमें कितने 30 अमीनो एसिड्स पाए जाते हैं। जो दूसरी चेन होती है इस तरफ जो जुड़ी हुई होती है डाइसल्फाइड बॉन्ड से, उसमें 21 अमीनो एसिड्स होते हैं। तो कुल मिलाकर कितने अमीनो एसिड्स पाए जाते हैं एक इंसुलिन में? एक इंसुलिन में पाए जाते हैं 51 अमीनो एसिड्स पाए जाते हैं। ठीक है ना। तो हम इस प्रकार से कह सकते हैं इंसुलिन में 30 अमीनो एसिड तथा 21 अमीनो एसिड की 2 चेन पाई जाती हैं जो कि डाइसल्फाइड बॉन्ड द्वारा जुड़ी रहती हैं। ठीक है ना। तो हमने बात किया अभी किस चीज़ की? हमने बात किया किस चीज़ की? एक तो प्राथमिक विन्यास की हमने बात की। ठीक है ना। प्राथमिक विन्यास का कह रहा था आपसे। दूसरे नंबर पे हमने बात की प्राथमिक विन्यास था। ठीक है ना। ये क्या किस तरीके से बन रहा है? जैसे हमने अमीनो अम्ल की बात की। अमीनो अम्ल आपस में क्या पेप्टाइड बॉन्ड की सहायता से जुड़ते हैं और एक सीधी अगर श्रृंखला का निर्माण कर रहे हैं, एक सीधी लाइन में एक प्रोटीन का या अमीनो एसिड चेन का फॉर्मेशन हो रहा है, तो इस प्रकार के इस विन्यास को हम लोग बोलेंगे प्राथमिक विन्यास। इस प्रकार के विन्यास को हम लोग बोलेंगे क्या? प्राथमिक विन्यास बोला जाएगा। ठीक है ना। तो एक साइंटिस्ट थे सेंगर ने सबसे पहले इंसुलिन के स्ट्रक्चर को समझाया था, इसीलिए इनको क्या हुआ था? नोबेल भी मिला था 1953 में। 1953 में क्या मिला? इसीलिए इनको नोबेल भी मिला था, नोबेल प्राइज भी दिया गया। ठीक है ना। इन्होंने क्या कहा कि जो चेन थी इसमें सबसे पहले जुड़ा हुआ होता है लाइसिन नामक अमीनो एसिड, फिर उसके बाद में जुड़ा हुआ होता है एलेनिन, उसके बाद में जुड़ा हुआ होता है एलेनिन, फिर जुड़ा हुआ होता है ग्लाइसिन। कौन सा? ग्लाइसिन, फिर लाइसिन, ल्यूसिन, वेलिन, प्रोलिन, एलेनिन और लाइसिन। ये कुछ नॉर्मल स्ट्रक्चर है। फिर उसके बाद में आ जाती है, इसी प्रकार से हमने बोला जो इंसुलिन का जो हार्मोन है कितने अमीनो एसिड से मिलकर बना हुआ था? टोटल होते हैं 51 और 51 में 2 चेन्स पाई जाती है। 51 में 2 चेन्स पाई जाती है। एक में होते हैं 30 अमीनो एसिड, दूसरे में होते हैं 21 अमीनो एसिड। जो 30 अमीनो एसिड और 21 अमीनो एसिड की जो चेन्स होती हैं आपस में किसके द्वारा जुड़ी होती है? डाइसल्फाइड बॉन्ड के द्वारा जुड़ी हुई पाई जाती है। किसके द्वारा? डाइसल्फाइड बॉन्ड के द्वारा जुड़ी हुई पाई जाती है। और डाइसल्फाइड बॉन्ड को भी अगर समझा जाए तो इस प्रकार से इसमें सल्फर प्रेजेंट हो, जिसमें क्या हो? सल्फर प्रेजेंट हो, इस बॉन्ड को बोलते हैं हम लोग क्या? डाइसल्फाइड बंधन। डाइसल्फाइड बंधन इसे बोला जाता है। ठीक है। आज हम बात कर रहे थे किसकी? प्रोटीन अणुओं के विन्यास की। प्रोटीन अणुओं के विन्यास की, कॉन्फ़िगरेशन ऑफ प्रोटीन्स की हम लोग बात कर रहे थे, जो कि क्या है? मतलब किसी भी प्रोटीन अणु है उस पर अमीनो एसिड किस प्रकार से लग रहे थे, इसकी हम बात कर रहे थे। ठीक है ना। जो कि नॉर्मली हमने देख लिया कि प्रोटीन की जो स्ट्रक्चर थी वो 4 प्रकार से थी। एक तो प्राइमरी कॉन्फ़िगरेशन, सेकेंडरी, टर्सरी और क्वाटरनरी। प्राइमरी सबसे सिंपल टाइप की होती है, एक सिंपल फॉर्म में होती है। लेकिन जैसे क्वाटरनरी की तरफ जाएंगे हम लोग, क्या पाया जाएगा? बहुत ज़्यादा डेंसली पैक्ड पाई जाएगी, सघन संरचना में पाई जाएगी बहुत ज़्यादा। ठीक है ना। सेकेंडरी होगी, इसमें बीटा कॉन्फ़िगरेशन भी मिल सकता है। मतलब अल्फा है, अल्फा सी जैसी ब्रांच निकल के एक प्रोटीन की एक चेन बनेगी, उस चेन को हम लोग बोलेंगे क्या? बीटा। ठीक है ना। तो सेकेंडरी में क्या होगा? बीटा कॉन्फ़िगरेशन भी पाया जाएगा, अल्फा के साथ साथ बीटा भी पाया जाएगा। मतलब यहाँ एक्स एक्सिस भी होगा और वाई एक्सिस भी मिलेगा और वाई एक्सिस भी मिलेगा। इसी प्रकार से अब बात करते हैं अगर टर्शरी की। टर्शरी थोड़ी सी सेकेंडरी से ज़्यादा कॉम्पैक्ट हो जाएगी। मतलब इसमें राउंड कंडीशन में या इस राउंड कंडीशन में क्या पाए जाएंगे? हमेशा ये बंधन पाए जाएंगे। क्या पाए जाएंगे? बंधन पाए जाएंगे। जैसे कि मायोग्लोबिन का जो होता है आपका मॉलिक्यूल, जो कि आपके मायोसिन का फॉर्मेशन करता है, मायोसिन, एक्टिन का, ट्रोपोनिन का फॉर्मेशन करता है, जो कि आपकी हड्डियों में कोलेजन का निर्माण कर रहा है। हड्डियों में कोलेजन तंतु होते हैं, उनका निर्माण करने में सहायक होता है। ठीक है ना। तो टर्शरी कॉन्फ़िगरेशन पाया जाता है।
हमने प्राइमरी में देखा इंसुलिन था। सेकेंडरी की जैसे ही आप बात करोगे, जैसे कि ऊन हो जाएगी आपकी, क्रेटिन हो जाएंगे, बहुत सारे प्रोटीन और भी हो सकते हैं, ठीक है ना, हो सकते हैं, ठीक है। टर्शरी में हमने मायोग्लोबिन देखा। क्वाटरनरी की हम लोग जैसे ही बात करेंगे तो क्वाटरनरी में पाए जाएंगे आपके जैसे कि हीमोग्लोबिन, ठीक है ना। तो बाकी जो सेकेंडरी कॉन्फ़िगरेशन होगा इसको हम लोग देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।